वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर तुमने लीन लिंग वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये एक थ्योरी वीडियो भी है एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ साथ। इसके अलावा अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो ध्यान मत देना, क्योंकि चाइनीज नेम होते ही थोड़े हटके हैं। दैट बीइंग सेड, वीडियो को करते हैं शुरू। इमेजिन करो तुम अपनी पूरी लाइफ लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए आए हो। तुमने अकेले ही पूरे दुनिया को बचाने के लिए सबसे पावरफुल विलेन से लड़ा है। पूरी लाइफ एक प्लेस को चेस करने से ज्यादा हीरो होने पर और लोगों को बचाने पर ध्यान दिया है, और कोई दूसरा आके वो प्लेस ले लेता है। ऐसा ही हुआ है टू बी हीरो एक्स दोंगा के ई सोल आर्क में, या फिर कह सकते हो कि यांग के आर्क में। टू बी हीरो एक्स दोंगा जब शुरू हुआ था, सबको बताया गया था कि ये एक टिपिकल सुपर हीरो सीरीज नहीं है, कुछ हटके है, जहाँ पर हीरोज और कंपनीज के अंदर ही एक गंदा वर्ल्ड है, जिसका पहला झलक हमें देखने को मिला है इस आर्क में अंकल रॉक के थ्रू। ये सब कुछ शुरू होता है जब यंग नाम का एक लड़का वायरल चला जाता है अपने क्लासमेट के भाई को बचाते हुए, और शायद से इससे पहले ही इन सब की शुरुआत हो चुका था। एपिसोड 5 के बाद से यंग के आर्क की शुरुआत होती है, जो लिन लिंग के आर्क से 6 साल पहले टेक प्लेस करता है। इस आर्क में हमें दिखाया जाता है कि कैसे यंग के बचपन में ही उसके पेरेंट्स को उसके सामने मार दिया जाता है। ये सीन देखकर मुझे बैटमैन की याद आ रहा है, और क्योंकि ईसोल ने उसे बचाया था, तब से लेकर अभी तक वो ईसोल को अपना आइडल मानता है। ऐसे ही एक दिन उसे चांस मिलता है एक शो को अटेंड करने का, जो माइट ग्लोरी कंपनी की तरफ से हो रहा था। ये वही कंपनी है जो ईसोल को मैनेज करता है, तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका था फिर से ईसोल से मिलने का। मगर फाइनल सिलेक्शन में जाके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सारे उम्मीद छोड़ देता है। पर तभी दो लड़के आके उसकी क्लासमेट शियाशिंग के भाई को किडनैप कर लेता है, जिसे बचाते हुए उसका पहला ट्रस्ट पॉइंट मिलता है, और सिर्फ एक पॉइंट पर ही नहीं रुकता, वो बढ़ता ही जाता है, जिसको एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के अगला चाल चला जाता है, इस बार सैंगचाओ को यूज करके। सैंगचाओ यांग को पूरा अपग्रेड करता है, अपने पिताजी से कुछ हेल्प भी लेता है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। इसके चलते ही यांग पर एक झूठा केस भी लगवाया जाता है, जिसको गलत साबित करके यांग को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता है। सब कुछ सही तरफ जा रहा था, तभी कोई आके सैंगचाओ को मार देता है, जिस कारण यांग का मेंटेलिटी पर एक शिफ्ट आ जाता है। उसका पहला और आखिरी शक ओजी ईसोल पर जाता है, और वो रिवेंज लेने के लिए ईसोल के साथ लड़ेगा, ये बात न्यूज में आके बोल देता है। और यहाँ से शुरुआत होती है इस आर्क के आखिरी एपिसोड की, जहाँ पर आके पता चलता है कि इन सारे चीजों के पीछे अंकल रॉक था, जो एक एक करके सारे चाल चल रहा था पुराने ईसोल को हटा के नए ईसोल को लाने के लिए, क्योंकि ओजी ईसोल की उम्र होता जा रहा था, जो अब ठीक से अपनी स्पीच की लाइन भी याद नहीं रख पाता, और यंगर जनरेशन अब यांग को एज ए ईसोल ज्यादा प्रेफर करता है, और इससे एजेंसी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ शियाशिंग को यांग की फिक्र होने लगती है। वो उसे बार बार बोलती है कि ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाने को, मगर यांग को अंकल रॉक के फाइट पर ध्यान देने के लिए बोलता है। अंकल रॉक यहाँ पर भी एक चाल चलता है, वो कुछ फेक कमेंटर्स को खरीद के रखते हैं ताकि वो कमेंट स्पैम कर सके ओजी ईसोल के एक वीक एबिलिटी को यूज करने के लिए। और क्योंकि इस वर्ल्ड में मेजोरिटी जो चाहेंगे वही करना होगा हीरोज को, तो ईसोल के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, जिससे यांग को भी एक मौका मिल जाएगा ईसोल को हिट करने का। और इसी प्लान के साथ एनिमेशन चेंज होता है, और फाइनली यांग और ईसोल का बैटल स्टार्ट होता है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ फाइट चल रहा है, और दूसरी तरफ लकी सैन, जिसका आर्क इसके बाद से शुरू होगा, अपने कॉन्सर्ट में गाना गा रही है। और इन सब के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा टूट चुकी है वो है शियाशिंग। उसने अपने दोनों दोस्तों को ही खो दिया कुछ ही समय के अंदर। एपिसोड के एंड में आके हमें कट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नया लड़का ईसोल बन चुका है, और हीरो टावर के 9th फ्लोर पर है, जहाँ पे अंकल रॉक भी आते हैं, और आर्क खत्म हो जाता है। इस लास्ट मिनट के सीन को कट करके दिखाया गया है। फाइट के बाद क्या हुआ वो बताया नहीं गया, और ना ही आखिर में हमें बिना मार्क्स वाले यांग को दिखाया गया है, जिस वजह से बहुत सारे थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज लगाया जा सकता है, जिसमें से पहला है यहाँ पर एक तीसरा ईसोल है जो लास्ट में दिखाया गया है। एपिसोड का नाम भी 3 सीट्स है। अंकल रॉक शायद से किसी और को सेटअप कर रहा था ईसोल का प्लेस में लाने के लिए, और इन दोनों को आपस में फाइट करवा दिया, जिसके बीच में से तीसरा कोई आके ईसोल बन जाता है। मगर ये थ्योरी उतना सेंस नहीं बनाता स्टोरी वाइज। शायद से 3 सीट्स से उनका मतलब यांग, शियाशिंग और सैंगचाओ की दोस्ती से था, जो खत्म हो जाता है इन सब के कारण। और हमें लकी सियान के कॉन्सर्ट में भी 3 सीट्स दिखाया जाता है, जहाँ पर उन तीनों को ही होना चाहिए था। इसका अगला वाला थ्योरी इससे ज्यादा सेंस बनाता है, जो की है यहाँ जो ईसोल दिखाया गया है वो पुराना वाला ईसोल ही है, और उस फाइट में जिसका जान गया है वो यांग था, क्योंकि लास्ट में उसके आर्म को दिखाया जाता है, जो एग्जैक्टली सेम तरीके से कट चुका है जैसे ओजी ईसोल का था। इस थ्योरी को लेकर मेरा 2 ओपिनियन है। पहला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड में लोग जैसा चाहेंगे हीरोज वैसे बन जाते हैं, और मे भी लोग ये सोचते हैं कि यांग ईसोल बन चुका है, और ऐसा सोचने के कारण ही जो असली वाला ईसोल था उसका फिजिक भी यांग जैसा बन चुका है, और ऊपर से अंकल रॉक की एजेंसी ही ईसोल को मैनेज करता था, और शायद से उन्होंने यांग को एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज किया है। अब ये थ्योरी सुनकर लग सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी लिन लिंग को नाइस के जैसा बनते हुए देखा है, मगर मुझे लगता है कि ये थ्योरी प्रॉपर सेंस नहीं बनाता, क्योंकि नाइस के केस में लिन लिंग ऑलरेडी नाइस के जैसा दिखता था, और उसके टाइम पर बिलीवर्स सिर्फ नाइस पर ही ट्रस्ट पॉइंट्स दे रहे थे, पर यहाँ पर यांग को उसके बिलीवर्स सपोर्ट कर रहे थे और ईसोल को उसके सपोर्टर्स। हालांकि बाद में दोनों की ट्रस्ट मर्ज हो जाता है, जो न्यूज में भी बताया जाता है, पर इतना ज्यादा फिजिकली चेंज होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। पर अगर फिर भी आगे जाके ये सच निकलता है, तो जो लोग अभी के लिए यांग के
कैरेक्टर को हेट दे रहे हैं वो बदल के ईसोल पर आ जाएगा। मेरा अगला थ्योरी यंग के फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर इन सब पॉसिबिलिटीज को हटा दे और वैसे ही स्टोरी को फ्लो करे जैसा कि हमें दिखाया गया है, तो आई एम श्योर कि आगे जाके यंग कैरेक्टर पर एक बड़ा वाला डेवलपमेंट आ सकता है और वो फिर से पुराने वाले ईसोल के लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। हमने जो पीवी देखा था जिसमें ओल्ड ईसोल जीरो से लड़ रहा था वो नहीं दिखाया गया है इस आर्क में। इसका मतलब कि आगे जाके ईसोल के बारे में कुछ और चीजें भी सामने आएगा और हमें और अच्छे से समझ आएगा ओजी ईसोल के कैरेक्टर के बारे में। तब तक के लिए हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ईसोल और यंग के कैरेक्टर को और भी बढ़िया सा एक एंडिंग मिलेगा। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है तो बताओ। मैं मिलूंगा एक और नए टू बी हीरो एक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड शार्प। बाय बाय।